सबला पहले भारतवर्ष में समय समय में जन्मे सबो संतो गुरु महापुरुष मन के सत सत प्रणाम करत हूँ। मानवता के संदेश देने वाला तथागत गौतम बुद्ध जी के पावन चरण में अपन शीश नमन करत हूँ। मन के एक समान के संदेश देवैया परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के चरण में अपन शीश नमन करत हूँ। शिक्षा के जोत जलाने वाला महात्मा ज्योतिराव फुले साहब के चरण में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। भारत के प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के चरण में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरण में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। तमाम संतों गुरु महापुरुष मन के जीवन संघर्ष ला अपन आदर सम्मान के करोड़ों दलितों शोषितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरण में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। आधुनिक भारत के महानायक हम सब में, चाहे वो पिछड़ा वर्ग होवे, अनुसूचित जाति होवे, अनुसूचित जनजाति होवे, सर्व समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाला हम सब के मसीहा मान्यवर श्री कांसीराम साहब के चरण में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। आज हमार गांव मुड़पार में 3 दिवसीय संविधान वाचन समारोह में अतिथि के रूप में विराजमान हैं हमारे गांव के सरपंच सम्माननीय अशोक कुमार मानले जी, सम्माननीय मनीराम मधुकर जी, सम्माननीय अजय बंजारे जी, सम्माननीय यादराम दिवाकर जी दिनकर जी, सम्माननीय गोविंद बंजारे जी, सम्माननीय राम कुमार जांगड़े जी, सम्माननीय गोटीलाल मधुकर जी, सम्माननीय दीनदयाल बंजारे जी, सम्माननीय सत कुमार खटकर जी, सम्माननीय राजाराम मधुकर जी, सम्माननीय हमारे बहनी हेमा फूटे जी, बहन प्रीति मधुकर जी, बहन मालती डीपी जी, बहनी कुसुम लहरे जी, सम्माननीय अनीता खटकर जी और आयोजक टीम के सबों मोर युवा जय भीम सेना के सबों मोर भाई मन और मंच का संचालन करते सम्माननीय भूषण खटकर जी, जागृति महिला स्व सहायता के समूह के सबों सदस्य मन और हमारे गांव के सबों मोर पिता समान बाबूजी मन, माता मन, दीदी मन, बहनी मन, अधिकारी मन, कर्मचारी मन, व्यापारी मन, आप सब जन मैं ये कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम। सबसे पहले तो भूषण भैया ला कहना नहीं चाहिए, लेकिन संविधान ला अमर है नहीं बोले, संविधान ला जिंदाबाद बोलते खबर की जीवित है वह तो ला जिंदाबाद ही बोले हम। जब भी जयकारा लगा तो संविधान जिंदाबाद ऐसे बोले हम। और निवेदन है आप सबसे और बहुत ही आयोजक टीम ला, खास करके मोर युवा जो मोर भाई है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे गौरवपूर्ण कार्यक्रम में मोला लगातार 3 साल से जब भी अपन आयोजित करता तो मोला एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में आमंत्रित करके लाता और फूलमाला से मोर स्वागत करता और सबसे बड़े धरोहर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति प्रतिमा से आप मोला सम्मान करता हो कर मोर सबो भाई मल्ला सबो ग्रामवासी मल्ला मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि जय भीम करता हूँ। और धन्यवाद है मोर भाई मल्ला के ऐसे कार्यक्रम के आप आयोजित करे हो ताकि आने वाले समय में हमारे जो नया पीढ़ी है, हमारे जो नया लड़का है और ज़्यादातर देखे ला मिला थे कि हमारे जितना भी हमारे पढ़े लिखे छोटे छोटे लड़का हैं ओमन ज़्यादा से मेरे उपस्थित है तो ओमन के भविष्य ला सुरक्षित रखे बर और ओमन नया मार्गदर्शन और नया ऊर्जा देने के खातिर जो आप मन कार्यक्रम आयोजित करे हो कर आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं शुरुआत संविधान से करत हूँ क्योंकि संविधान वाचन है और कल, आज और कल 3 दिन लगातार संविधान के बारे में ही चर्चा होगी। बहुत से वक्ता मन बहुत सारा बात बोली और मैं उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ, ज़्यादा जानकार भी नहीं हूँ, लेकिन
अपन शब्द में जिला मैं सीखे और राजनीति के आए के बाद में संविधान के बारे में महापुरुष मन के जीवन संघर्ष के बारे में आप मन के बीच में रखे के प्रयास करियो और आप मतलब बताए के प्रयास करियो कि संविधान हमारे लिए क्या चीज़ है के तो संविधान ला के अधिकार ला जाने से पहले हमें संविधान भी ला समझे की आवश्यकता है। तो संविधान हमारे लिए वो धरोहर है जो हमारे सर्वांगीण विकास के एक माध्यम है। संविधान के नियम, उद्देशिका, अनुच्छेद और खंड एक माध्यम से जो सरकार कैसे बैठी और सरकार बैठ के का नियम के पालन करी और आम जनता मिलना जो सुविधा का चीज के मिलना चाहिए, ये तमाम बात ला भारतीय संविधान में अंगीकृत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करे। काबर की बहुसंख्यक जो समाज है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है और पिछड़ा वर्ग है, वो सब समाज मन ला सब जगह ना समान रूप से समानता के अधिकार दिलाए पर, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे हर क्षेत्र में, मतलब समान अधिकार दिलाए पर संविधान ला अंगीकृत करके भारत देश में ला कानून के रूप में बनाए गए हैं, जेकर माध्यम से सरकार में चलते, जेकर माध्यम से कानून चलते, जेकर माध्यम से प्रकृति के जितना भी अपन विभाग है वो सब चलते। और संविधान की बदौलत ही हर क्षेत्र में नौकरी भी निकलते, तो कोई पोस्ट के लिए आरक्षण जो हमारे सबो समाज दिए गए हैं वो संविधान के नियम और संविधान की उद्देशिका, अनुच्छेद और कार्य प्रणाली के अनुसार ही बनाए गए, ताकि सर्व समाज ला समान अधिकार और समान तक ये जो भाव है वो सबला समान रूप से मिल सके। और संविधान बनाए पर आप सब जानते हो कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे है। अला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे है जिसमें 495 अनुसूची और 22 उद्देशिका है, जिसमें हम समान जो नगर है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, सबों के हित के लिए अधिकार दिए गए हैं। और संविधान में मौलिक अधिकार भी है जिसमें सब समान रूप से अधिकार मिले हैं। मौलिक अधिकार मतलब हर व्यक्ति ला हर प्रकार के अधिकार प्राप्त है, संविधान में लिखा है। और संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार है, समानता के अधिकार है। जिला हम प्रस्तावना में प्रथम स्वतंत्रता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये तमाम बात संविधान के भीतर में लिखा है। जिला सटीक शब्द में प्रस्तावना में दिए हैं। जिला हम सब पहली जब शुरुआत करते तो संविधान में पढ़े के काम करते, तो संविधान वो शक्ति है, वो सबसे बड़ी किताब है जिकर माध्यम से पूरा भारत देश चलते है, जिकर माध्यम से नियम कानून बनते, प्रक्रिया बनते, हर तरह से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ते। और हर क्षेत्र में चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी इंसान बनते, तो वहाँ आधिकारिक कानूनी रूप से आधिकारिक बनाए गए कारण सबला वहाँ अधिकार मिले हैं। ये हमारे संविधान रहते। संविधान में हमला हर प्रकार के अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कर बदी से काबर कि जब संविधान लागू नहीं हो रही से तब राजतंत्र रही से, और राजतंत्र में कोई भी न तो संपत्ति एकत्रित करे का अधिकारी से, न तो शिक्षा प्राप्त करे का अधिकारी से, न ही ऐसे बड़े कार्यक्रम करे का अधिकारी से। मतलब सच बोलिए तो आपकी जीभ में काट ली जाए, सच सुनिए तो आपके कान में शीशा पीली ला के डाल दिया जाए, और सच में देखे तो आपके आँख में फोड़ लिया जाए। ऐसी मतलब व्यवस्था इसे राजतंत्र में। राजतंत्र में जेकर चाहे राजा रहे वही पूरा परिवार मन राजा बने, लेकिन आम जनता जोड़ी से जमा बहुसंख्यक समाज आते वो कोई प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं रिसे, तो वो गुलामी भरी जिंदगी के जंजीर तोड़े पर तमाम हमारे संत गुरुमुन बहुत प्रयास करिस। अब एक लाइन से यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध से लेकर पूरा लाइन में जो महापुरुष मान के आप प्रतिमा लगाए हैं, वो तमाम मन अपन अपन समय में बहुत संघर्ष करे, बहुत प्रयास करे से वो गुलामी ला खत्म करे पर। लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी वो जो गुलामी रही से वह स्वरूप बस बदली से, लेकिन गुलामी आज भी बरकरार है। जिससे भारतीय संविधान हमारे भारत देश में हवाए और हमारा स्वतंत्रता तो मिल गई हमें 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू होने के बाद, लेकिन आज भी हर स्तर में जो गुलामी है, जो लाचारी है, जो बेरोजगारी है, जो शिक्षा है, वो आज भी विद्यमान है। मतलब स्वरूप हर
बदले हैं, लेकिन आज भी वो प्रक्रिया लागू है। जना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले रही कि भारतीय संविधान कतनो भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इन्हें लागू करने वाला लोग उनके हाथ और नियत अच्छा नहीं रही तब तक ये सही साबित नहीं हुआ। तो वैसे ही जब राष्ट्रपिता में बैठे हैं उमन ठीक तरह से भारतीय संविधान लागू नहीं करे थे, जेकर कारण आज भी हमारे युवा पीढ़ी मन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोनो IAS करे IPS करे तो कोई बावजूद भी नौकरी मिलवा दे, कोनो इंजीनियरिंग करे हो, पॉलिटेक्निक करे हो, ITI करे हो, कर बावजूद भी जो नौकरी की स्तर आगे नहीं बढ़ पाते, वो एक प्रमुख कारण है कि संविधान सही रूप में जो लागू होना चाहिए वो आज भी नहीं हुए। और एक दुष्प्रभाव ये होते कि हमारे लोग बागमन संविधान के बारे में अच्छे से नहीं जानते, अच्छे से नहीं समझ पाए, अपने अधिकार लोग जान पाए, तो प्रश्न भी नहीं कर पाए। और यही कारण है कि आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं गुलामी की जिंदगी जाए, तो आज भी हम शिक्षा और गरीबी और बेरोजगारी के अभाव में गरीबी स्तर पे कोई दिल्ली जाते तो कोई कश्मीर जाते तो कोई अन्य जगह में पलायन कर जाते, केवल संविधान नहीं जाने के कारण। तो संविधान में हर प्रकार से हमें अधिकार मिले। अगर आप कोई भी पेपर दिलात हो, अगर उनका कोई अनियमितता बरतत है या वहाँ ऊपर से कोई अधिकारी मन गलती करके त्रुटि करके आप लोग निचले स्तर में ले जाए के प्रयास कर, तो कर लिए भी कानून संविधान में लिखा है। अगर आपकी नौकरी लग गई लेकिन फिर भी आप लोग वो स्तर में नौकरी के माध्यम से आपको सताए जाते, परेशान किए जाते, तो कर लिए भी संविधान में कानून लिखा है। अधिकतर ऐसे थे कि हमारे लड़का में नौकरी करते और छोटी सी गलती के कारण उन्होंने नौकरी से निकाल दी जाती है, नियम में नहीं है, लेकिन हम संविधान के बारे में जानते नहीं, हमारे अधिकार के बारे में जान, तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अभी हमारे भाई मन के SI के लिए भर्ती हुई से फर्जी के सरकार बदली से तो मन हाई कोर्ट में जाके स्टे लगे थे कि सरकार बदलते ही उन्हें अपन मानसिकता बदल दी, काबर के वो सरकार करे इसलिए सरकार नहीं करे करके। तो कहीं ना कहीं उमन के धंधा है कि वैकेंसी निकाल ही सब लड़का मन डाल ही, जो पैसा एकत्रित होते वो मन के बेनिफिट में चल देते, लेकिन हमारे लड़का मन नौकरी नहीं मिले। तो ये कर नियम हम नहीं जाना था ना, ये हो है तो हम ये चीज़ ले कि हाई कोर्ट में जब हमारे लड़का में जाते तो हमारे न्याय मिलते, तो नहीं जाने के कारण ही हमारे साथ बहुत अन्याय अत्याचार होते। जैसे कोई हमें एक थप्पड़ मारते हैं तो हम सीधा आजकल चल जाते हैं थाना, लेकिन थाना में जो नियम है, जैसे कोई एक थप्पड़ मारे तो कल अलग धारा हवे, कोई गाड़ी ला ठोकर मार दिया तो कल अलग धारा हवे, कोई ला चाकू से हल्का मारिया तो हाफ मर्डर मारे तो कर लिया अलग धारा है, कोई ला आप गाली गलौज करिए तो कर लिया अलग धारा है, कोई पहली मन के साथ में अभद्रता से पूरा कोई बात करी तो करिए अलग धारा है। सबके लिए अलग अलग धारा है, लेकिन जब भी आप कुछ भी लड़ाई झगड़ा के माध्यम से आप थाना में जाओ और जाके वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाओ, तो पुलिस वन इला एक बहुत से मन ऐसे रहते जब सही न्याय करते, लेकिन बहुत से मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया बना ले है कि दोनों पक्ष ने बुलाई, दोनों पक्ष से पैसा लिए, सब कुछ करिए, लेकिन न्याय कोई नहीं मिला है। लेकिन वो मेरा हम नहीं जानता अपन अधिकार के बारे में, कानून के बारे में, तो कारण हम चुपचाप वहाँ से पैसा देके घर पे आ जाते हैं। और वही कारण हमें लंबे समय तक पेशी जाए पड़ते, लंबे समय तक अपन हक के लिए लड़ाई लड़े पड़ते, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मान सम्मान वहाँ पर जो हमारे साथ अन्याय होकर भी हमें इंसाफ नहीं मिल पाए, केवल कानून की प्रक्रिया के बारे में हम नहीं जान पाया तेकर नाम से। और बहुत से भाई मैंने LLB करो हमारे बखूबी ये सब चीज़ मालूम है, तो बस से भी मोर निवेदन है, निचले तबके के जो लोग रहते, गरीब परिवार रहते, किसान परिवार रहते, मध्यम परिवार रहते, मन इतना सक्षम नहीं रहा कि पढ़ लिख के मन कानूनी प्रक्रिया जान सके, तो जितना भी पढ़े लिखे भाई में रहते उन्हें अगर कैंपिंग के माध्यम से, गांव-गांव में कैंपिंग के माध्यम से उन्हें कानून के बारे में बताया जाए, संविधान के बारे में बताया जाए, तो निश्चित रूप से उन्हें अपन हक ला जान ही, तो आने वाला समय में कभी उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो। तो जो कानून है, जो नियम है, वो हम नहीं जाने, यही कारण है कि हमारे साथ में न्याय अत्याचार होते हैं। तो भारतीय संविधान में तमाम प्रकार के अधिकार दिए, समानता के, स्वतंत्रता के, मौलिक अधिकार के, जिन्हें हम सब जानना चाहिए, समझना चाहिए। और आजकल तो यूट्यूब और फेसबुक के ज़माना, आप एक क्लिक करियो संविधान में, एक बार संविधान क्या है ऐसे करके लिखे तो पूरा होकर ब्यौरा आ जाता है। संविधान में महिला मन का अधिकार दिए, अगर ये एक क्लिक करिए तो पूरा होकर 20 जो बिंदु हवे महिला मन हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त है ओकर तमाम जानकारी आप मन मिल जाए। हमारे युवा भाई हैं उमन बहुत से टेट और नेट और सेट के पेपर दिलाते रहते, उमला जानकारी नहीं रहा कि कहाँ पे कोई सी व्यवस्था है ऐसे करके, तो मन सही
चीज़ ला हम मोबाइल में प्रयोग करे के बजाय गलत चीज़ में हम ज़्यादा अपन मोबाइल में प्रयोग करते हैं। जो सही जानकारी हम लोग मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से मिल जाए, लेकिन हम जाने के प्रयास नहीं करें। तो मैं मंच के माध्यम से जितना भी मोर पढ़े लिखे भाई है, मोर बहनी है, मोर जब वो युवा साथी उमन से मोर निवेदन है कि आप सब यूट्यूब में या फेसबुक, लेकिन हम नाटक या फिल्म के माध्यम से कोई भी चीज़ें देखें तो हमारे सटीक दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कोई पिक्चर देखे जाते हैं ना, तो पूरा 3 घंटा की पिक्चर हम एकदम सटासट याद कर लेते हैं। लेकिन मंच में कोई भाषण दे या हम स्कूल कॉलेज में जो पढ़े रहते हैं वो पूरा सटीक हमें याद नहीं रहा। लेकिन अगर हम वहीला बदल के मोबाइल के माध्यम से अगर जानबो हमारे अधिकार के बारे में, तो निश्चित रूप से हमारा दिमाग एकाग्र होके ओला फोकस करते और पूरा हमारे दिमाग में बैठ जाते। तो हमेशा आप संविधान के बारे में जानना और अधिकार के बारे में जाना, ऐसे मैं आप सबसे निवेदन करत हूँ। और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वो धरोहर है जिला हम सब रक्षा करेंगे हो सकता है। काबर कि धीरे धीरे होकर जो गरिमा है, धीरे धीरे होकर कानूनी प्रक्रिया है, वो आज भी शिथिल किए जाते हैं। और आरक्षण के नाम पे जैसे आप लोग मालूम है कि भारतीय संविधान में हम लोग पहले 16% आरक्षण रही से अनुसूचित जाति महिला, लेकिन फिर वो 12% हो गए और जनसंख्या तो दिन ब दिन बढ़ा थे। लेकिन ऐसे का कारण है कि हमारा आरक्षण में बढ़ाए के बजाय हमारा आरक्षण में घटाते जाते। तो कारण भी हमें सोचे की आवश्यकता है, समझे की आवश्यकता है। काबर की जनसंख्या कभी घटे नहीं, हर दिन जनसंख्या बढ़ते जाते, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़े के बावजूद भी हमारा आरक्षण बढ़ात का भी, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिखे हैं कि जेकर जितना जनसंख्या रही उतना वाला अधिकार मिलना है। तो हर कोई के सर्वे होते हैं और सर्वे के बाद में जेकर ज्यादा जनसंख्या रही वही हिसाब से होकर आरक्षण बढ़ाए जाते, ताकि हर लड़का ला जैसे डॉक्टर के 100 पोस्ट निकला थे तो हमारे लड़का मतलब 16% मिलती है, लेकिन अभी यहाँ उमा 12% कर दिए हैं। तो 12% हो तो हमारे लड़का मन के 3% ला काट दी। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है वहाँ सभी कोई तो वहाँ काम नहीं कर सके, लेकिन बहुत से मन जानते थे मन वहाँ काम करते, लेकिन जीवन नहीं जाने थे मन वहाँ फोकस नहीं कर पाए। तो आरक्षण भी हमारे धीरे धीरे खत्म किए जाते, जेकर माध्यम से मन शैक्षणिक और जो रोजगार है वो खत्म होते। तो एक बाद बारे में भी हम सब लोग जाने की आवश्यकता है, सोचे की आवश्यकता है। और खास करके मैं संविधान के संबंध में हमारे दीदी बहनी वाला ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि संविधान में महिला मल्ला सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, जेकर माध्यम से आज महिला मन नौकरी पेशा में, रोजगार में, हर क्षेत्र में जो हमारे सम्मान मिला थे वो भारतीय संविधान की बदौलत मिला थे। जिमा आप मतलब हिंदू कोड बिल में संवैधानिक अधिकार मिली से, जेकर माध्यम से सबसे पहले आपला संपत्ति का अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिमा आपके पिता के, पति के और बेटा की संपत्ति में जो अधिकार आपला प्राप्त होते, जेकर माध्यम से आप हर जगह अधिकार पूर्वक निर्वहन करता है अपन दायित्व के। तो एक भी देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिखे, जेकर माध्यम से आप संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, जेकर माध्यम से आप अपन हक के लिए लड़ सकत हो। और दूसरा जो कन्या भ्रूण हत्या होते, जगह हम बालिका मल्ला जब जन्म लेते तो बेटी ये सोच के भ्रूण हत्या कर देते, जेकर कानून भारतीय संविधान में लिखाई से, जेकर माध्यम से हमार बेटी मल्ला जन्म से मृत्यु के जन्म जब लेवा तो मतलब मृत्यु दे देते से जब भ्रूण हत्या करते तो कर लिए कानून बनी, जेकर माध्यम से आज हमारी बेटी मन सुरक्षित है। तो ये अधिकार भी संविधान में लिखा है, जेकर माध्यम से आपला नया जिंदगी आज बड़े पैमाने में जिए के अवसर प्राप्त होते। तीसरा जो घरेलू हिंसा है, जब कोई भी हमारे दीदी बहनी मतलब घरेलू रूप से कोई परेशान किए जाते, कोई प्रताड़ित किए जाते, कोई शोषण किए जाते, तो कर लिए भी कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिखे हैं, जेकर माध्यम से हमारे दीदी बहनी मान आज हर घर में सुरक्षित है। कभी भी कोई मल्ला कोई प्रताड़ित नहीं करे, न तो बेटी के नाम पे, न तो दहेज के नाम पे, न ही कोई प्रकार के
जो आप मान घरेलू सहोदरी से ओकर में अंकुश लगे कि प्रमुख कारण है कि संविधान में हमरा अधिकार मिले है। और चौथा काम काज महिला थे जिमन कोई टीचर थे, कोई इंजीनियर है, बड़े जगह में कोई नौकरी करत या छोटे स्तर पे कोई नौकरी करत है, तो मतलब काम में भी बड़े अधिकारी के द्वारा जो पीड़न किए जाते, जो परेशान किए जाते, तो ओकर लिए भी कानूनी प्रक्रिया संविधान में लिखा है, जेकर माध्यम से आज हमारे बेटी मन स्वतंत्रता के साथ जिस भी फील्ड में नौकरी करत है तो स्वतंत्र रूप से करत है, कोई प्रकार को मतलब कोई परेशानी नहीं होते। नहीं तो पहले जब भी कोई बेटी में नौकरी करे जाए तो मतलब हर स्तर में नारी है तो घर से बाहर निकल के नौकरी करत है, या नारी मतलब केवल घर में रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बस सबके बस सीमित रख के कोई नौकरी करे जाए तो मतलब बहुत प्रताड़ित किए जाते से। तो ओकर लिए भी कानूनी हमरा अधिकार मिले हैं, जेकर माध्यम से आज हमारी बेटी मन हर जगह में छोटे रहे चाहे बड़े पोस्ट रहे, हर स्तर पे मतलब स्वतंत्रता पूर्वक नौकरी करे के अवसर प्राप्त होते। तो भारतीय संविधान में कानून बने हैं, तेकर माध्यम से प्राप्त होते। और पांचवा मातृत्व अवकाश, तो नौकरी के संबंध में ही है। मातृत्व अवकाश वो होते जेमा कोई भी हमारे दीदी बहनी मन नौकरी पेशा में है, वहाँ अगर गर्भवती हो जाते तो 6 महीना के मातृत्व अवकाश मैंने प्राप्त होते, जेकर माध्यम से मन अपन नया जिंदगी एक माँ बने की जो सौभाग्य रहते वो प्राप्त करते हो। माँ पूरा 6 महीना तक अपन घर पे रह के अपन छोटे से बच्चे के लालन पोषण कर पाते। तो मातृत्व अवकाश भारतीय संविधान में दिए, जेकर माध्यम से आप लोग छुट्टी मिलते और वही माध्यम से आप अपन परिवार के भरण पोषण के लिए अपन दायित्व ले निभाते हो। और जो हमारे कानूनी में सबसे प्रमुख है कि जेन भी दीदी बहनी मन के साथ में कोई अन्याय अत्याचार होते तो अक्सर ऐसे होते कि पुलिसमैन पुरुष वर्ग पुलिसमैन आते लेकिन महिला पुलिस साथ में नहीं रहा है, और हमारे दीदी बहनी मन के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते, हमारा थाना में ले जाके बैठा के कार्य करते। लेकिन कानूनी संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया यह है कि कोई भी पुलिस हमारे महिला दीदी मन न तो मला बदतमीजी से बात करे का अधिकार है, न तो मला गिरफ्तार करे का अधिकार। अगर वो बात भी करे तो महिला पुलिस के साथ ही आप मन बात करे सके। और जेमन ला वन प्रसाद अगेंस्ट मन के FIR, साथ ही जो मुक्त कानून की जो मदद रहते जिसे हम 100 डायल करते तो पुलिस में आते, और हमारे जो समस्या रहते हैं सुनते, जब भी कोई गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाती है या कोई भी परेशानी हो जाती है तो हम तुरंत पुलिस में फोन करते हैं, मन आके हमारे सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो जो भी आप मला कानूनी प्रक्रिया में जो अधिकार आज प्राप्त होते ओकर देन केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिखे, जेकर माध्यम से तमाम प्रकार की सुविधा हमारे महिला महिला प्राप्त होती, जैसे समान वेतन और समान काम के। तो हर जगह पे ऐसे देखे जाते हैं कि जो महिला थे मन ज़्यादा काम करते लेकिन पुरुष मन के हिसाब से मला वेतन कम दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में ये नियम बनाए गए हैं कि जिन भी हमारे दीदी बहनी मन जितना मेहनत करते, जितना संघर्ष करते, जितना कार्य करते, मन की मेहनत के अनुरूप ही समान रूप से मला वेतन दिए के अधिकार संविधान में लिखा है। तो आज जो भी महिला मन स्वतंत्रता पूर्वक हर स्तर पे जो काम करते हैं ओकर प्रमुख कारण है संविधान, और संविधान की बदौलत ही आज हमरा हर स्तर पे मान सम्मान हक अधिकार थोड़ा बहुत मिला थे। थोड़ा बहुत एक में कहा था काबर कि मैं पहले ही बोले कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर ले लागू करने वाला मन की सोच और नियत अच्छा नहीं रही तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। तो आज जिन भी व्यक्ति मन लागू करे थे संविधान ला, उमन के मनसा ही नहीं है कि गरीब तबका के लोग मन नौकरी कराए, उमन के मनसा ही नहीं है कि नारी समाज में नौकरी कराए, उमन के मनसा ही नहीं है कि गरीब समाज में शिक्षा प्राप्त कराए। मतलब हर प्रकार की जो सुख सुविधा गरीब समाज में मिलना चाहिए, जो बहुसंख्यक समाज में मिलना चाहिए, जो गरीब तबका के लोग में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाते थे। प्रमुख कारण है कि संविधान सही रूप से लागू नहीं हुआ, और संविधान धीरे धीरे करके मन शिथिल करे थे, जेकर माध्यम से आज कानूनी प्रक्रिया में अंकुश लगत जात है। तो वो कर दुष्परिणाम हम आने वाले समय में भुगतना पड़ सकते हैं।
कब के संविधान जब नहीं रिसे तो पूरा बहुसंख्यक समाज जेमा सर्व समाज आते मन न तो शिक्षा के अधिकार रिसे न तो नौकरी करे के अधिकार से, केवल हमारी जिंदगी कीड़े मकोड़ा की तरह रही से। जीवन जियत बस रहे पशु पक्षी की तरह, कबर के पशु और हमारे में कोई अंतर नहीं रिसे। जब संविधान नहीं रिसे था बस हमारे को सोचे और समझे कि ताकत और सामर्थ्य रिसे जकर माध्यम से आज हमारे तमाम संत गुरु महापुरुष में जीवन संघर्ष करके हमारा संविधान दी से, तो वही संविधान बचाए के खातिर भी हमारा एकजुट होए पड़ी। काबर कि जब तक हमारा संविधान भारत देश में रही तो हम सब सुरक्षित रहो, हमारी नौकरी सुरक्षित रही, हमारा मान सम्मान थोड़ा बहुत जो प्राप्त हो तो वो सुरक्षित रही। अगर संविधान खत्म हो जाए तो फिर से हमारे लोग लड़का मन दर दर भटकी नौकरी के लिए। हमारे महिला मन के साथ आप वाला पता हो ही कि पहली बाल विवाह के नाम में हमारी बेटी मन की शादी जल्दी कर दी जाए से, और जब भी हमारे बहू बेटी मन अच्छा सुंदर रहा थे मला उच्च जाति के मन उच्च वर्ग के मन जो पूंजीपति रही से ते मन शोषण कराए, और जे मन के साथ थोड़ा बहुत संपत्ति एकत्रित करा मन की संपत्ति ने लूट लिए जा रही से। तो तमाम प्रकार के जो शोषण अन्याय और राजतंत्र बहुत रही से, तेरी राजतंत्र फिर से जो मनवादी सोच के है, जो पूंजीपति सोच के है, उमन फिर से लाना चाहते। तो हम सब ये बात है समझने की आवश्यकता, जाने की आवश्यकता है कि संविधान ही हमारा आधार है, और संविधान जब तक रही तब तक हम सुरक्षित हैं। तो हम सब लोग मिलजुल के, खास करके मोर युवा भाई मन से मोर निवेदन है, कबर के आप मन ऐसे लगते जैसे जो भी व्यक्ति मन मंच में आके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में बता देते या जोर से जयकारा लगा देते, तो हमारी युवा पीढ़ी मन, हमारे बेटा मन, हमारे भाई मन ये सोचते कि ये भी बहुसंख्यक समाज के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, ये भी संत समाज के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, ये हमारे बाबा साहब समझने वाला व्यक्ति है। लेकिन हर वो व्यक्ति मंच के माध्यम से जीवन बाबा साहब के नाम लेते और उद्देशिका के पालन करते, संविधान के बारे में भी बोल दी कि संविधान हम सुरक्षित रखो, हम लोग का पालन करबो करके। लेकिन जहाँ बात संविधान लागू करे के आते तो मन अपन हाथ के पीछे खींच लेते, वोट के लालच में, सत्ता के लालच में मन मंच के माध्यम से बोल तो दी कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले व्यक्ति हैं के, लेकिन जहाँ बात बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा क्या थे, जिसमें 22 प्रतिज्ञा में वह तमाम प्रकार के रूढ़िवाद, पाखंडवाद और शैक्षणिक जो बात जिसे वो सब लोग खत्म करके जो नैतिक विचारधारा, बौद्धिक विचारधारा ओला वहाँ अपनाए के बात करें, वो तमाम बात से मन पीछे मुकर जाते। तो ये बात का भी हमरा समझे के आवश्यकता है कि कौन हमारे बारे में, हमारे हित के बारे में आवाज उठा सकते हैं, या कौन हमारे लिए लड़ सकते हैं, या कौन हमारे संविधान रक्षा कर सकते हैं। अगर ये बात हम समझ जाबो, जान जाबो, तो आने वाले समय में हम लोग दूसरे के सामने हाथ फैलाए की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि हम देने वाला समाज बन जाए। माननीय और श्री काशीराम साहब जी बोले इसे कि मैं बहुसंख्यक समाज ला मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाना चाहता हूँ, और यही कारण इसे कि वो हर व्यक्ति में सत्ता प्राप्त करके वो क्रांति पैदा करी, जेकर माध्यम से आज हर गरीब से गरीब व्यक्ति मन सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बने की सपना देखते। ये क्रांति माननीय और श्री काशीराम साहब जी लाए हैं। ये तो पहली, चाहे वो हमारे ओबीसी समाज के हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के हो, आप इतिहास उठा के देखिए, कोई पंच तक भी अपन दायित्व के माध्यम से नहीं बन पाते से, कोई रत्ना अधिकारी नहीं रही। लेकिन जब माननीय और श्री काशीराम साहब के आगमन हुई तेकर बाद में ही वो मजबूरी में, चूंकि बहुजन समाज पार्टी है, हम सबला समानता के नजर से देखी और सबला हर स्तर पर चुनाव लड़ाई, तो मन मजबूरी में अपन पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ाए पर उमन सामने ऐसे। लेकिन माननीय और श्री काशीराम साहब जी कहे हैं कि उमन से दल के से जीत के जाने वाले व्यक्ति वो मुख में बढ़े कुत्ते के समान होते, जो भौंकना तो दूर काट भी नहीं सका। मतलब ये यथार्थ ये कि जिला अपन चुन के भेजता हो, जीवन उमन मनवादी पार्टी मन से उमन जीवन चुन के जाते, उमन न तो अपने अधिकार के बारे में वहाँ पे बोल सका, क्योंकि सबसे बड़ी कानूनी प्रक्रिया या तो सांसद भवन में बनती है या तो विधानसभा में बनती है। तो दोनों में जो भी मन चुन के जाते हैं, हमारे कास्ट से अदर कास्ट से हुआ, तो वो मन केवल शांत बैठे रहते, केवल खंभा के समान रहते, मूर्ति के समान रहते, लेकिन आपकी आवाज के लिए, आपके सम्मान के लिए मेरा आवाज नहीं उठा पा रहा। अगर आवाज उठाते तो अम्बेडकर विचारधारा के व्यक्ति मन ही मेरा आवाज उठा सकते। आप देखो कि
अम्बेडकर विचारधारा के बहुत कम चुनिंदा व्यक्ति बन जाते हैं वहाँ पे चुन के, और जब भी मुझे अवसर मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपके बारे में बोली हूँ। लेकिन केंद्र में सरकार है पूर्ण बहुमत की, राज्य में सरकार है पूर्ण बहुमत की। हमारे कास्ट से अनुसूचित जाति से भी 10-10 विधायक 12-12 विधायक वहाँ पे चुन के जा रहे थे। लेकिन अभी पिछले सेशन में जो आरक्षण के बाद चली से हमारे समाज के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जो पिछड़ा वर्ग ह्यूमन के लिए, तो कोई भी व्यक्ति आरक्षण के संबंध में कोई आवाज नहीं उठे से, न तो सत्ता पक्ष से न तो विपक्ष के जो अन्य दल से है उमन से। लेकिन जब हम लोग मौका मिली तो हम निश्चित रूप से आवाज उठाए आरक्षण के संबंध में। तो मैं ये बता के प्रयास यही है कि हम लोग अपन अपराध के भेद लगी हमें समझे की आवश्यकता है कि भाई जे हम भेजत हम जो उम्मीद के साथ, जो विश्वास के साथ का वो हमारे वहाँ पे जाके हमारे आवाज ला उठाए के प्रयास करत है कि नहीं करत, ये बात कभी हमें सोचे की आवश्यकता है। तो जब तक हम ये बात का नहीं जानबो तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। आप देखा तो हम कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा 50% महिला में आरक्षण दे के बात करी से एक सभी कोई समर्थन करें, हम भी समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। महिला मतलब 50% अगर आरक्षण मिल जाते हर क्षेत्र में तो काफी हमारे महिला मन आगे बढ़ जाए। लेकिन वो लागू करे में और बोले में बहुत अंतर है। 34 अभी लोकसभा के चुनाव होने वाला है, 50% आरक्षण महिला मन ले देती तो भारत देश के आधा आबादी महिला मन है, लेकिन वो अधिकार नहीं मिल पाते, केवल राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से ही ये प्रलोभन दिए गए। अभी आप मला चुनाव से पहले किसान मन ला प्रलोभन दिएगी धान के संबंध में, बेरोजगार मोर भाई मन ला नौकरी के संबंध में प्रलोभन दिस, शैक्षणिक संबंध में प्रलोभन दिस, दीदी बनी मन ला प्रलोभन दिस से महीना 12,000 दी के। लेकिन कथनी और करनी में अंतर रहते, काबर मन संविधान के मान्य केवल पूजा करने वाला व्यक्ति है, मानने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन हम लोग संविधान पूजा करके सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि संविधान में जान को मान के लागू करने वाला सरकार चाहिए, न कि पूजा करने वाला सरकार चाहिए। अगर पूजा करना ही रही तो पूजा करत रही, लेकिन ओकर अधिकार वो हम सब ला प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो लागू करने वाला मिल ही तो हम सब ला अधिकार प्राप्त हो। जैसे गुरु घासीदास बाबा जी ला बहुत से लोग मतलब और बात बुरा लगी, लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी हम एक भगवान के रूप में देखते हैं। जब भी हम लोग नौकरी के लिए हम पेपर दिलाथन तो गुरु घासीदास बाबा जी से जोड़ा नारियल लेके प्रार्थना करे चल देता कि हे गुरु घासीदास बाबा जी, मैं ये विषय में नौकरी में इंटरव्यू दे जाता हूँ, परीक्षा दिलाए जाता हूँ, तो आप पूरा नौकरी दिला दी हम। लेकिन मोर भाई को जब पेपर में जब बैठे हो तो गुरु घासीदास बाबा की जय की लिख दिया पूरा पेज में, तो थोड़ी ना पास हो। पास तो तभी हो जब क्वेश्चन आ रही तो आंसर लिखे हो, तो मांगे से नहीं बल्कि ऊपर तर्क करी से। गुरु घासीदास बाबा जी तो आप लोग बताए कि ये रास्ता पे चलिए शिक्षा के क्षेत्र में, तो जब तक वो आप जो क्वेश्चन आप लोग मालूम है और आंसर लगे लिखा और जय जयकारा बस लिख दिया तो आप पूरा नौकरी मिलने वाला नहीं। लेकिन हम अगर सही विचारधारा ला भूल के अलौकिक चमत्कारी के रूप में देखा था, तब हम कहाँ अपन गुरु घासीदास बाबा जी हमारे समाज के धरोहर से तेरा उद्देश्य के हम पालन कर सकत हन। हम केवल पूजा अर्चना में ही सीमित रख दे, ओकर विचारधारा में चले के प्रयास नहीं करतन, जकर कारण आज हमारे समाज में भाई भाई में टूट हो चुके हैं। थोड़ा सा संपत्ति के कारण हम भाई भाई में लड़ाई हो जाते हैं, थोड़ा सा जमीन विवाद के कारण परिवार परिवार में लड़ाई हो जाते, गांव गांव में लड़ाई हो जाते। समाज की मानसिकता इतना मतलब बदल चुके हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता कि 50 साल के जो कांस्टेबल रहते जिनकी उम्र बहुत ज्यादा रहती, लेकिन संविधान में अधिकार मिले के कारण 25 साल के हमारे युवा भाई मन इंस्पेक्टर बन जाते हैं। 50 साल के जो कांस्टेबल है वह पद में, उम्र में, वेतन में, हैसियत में और मेहनत में 25 साल के लड़का से काफी बेहतर रहते हैं। लेकिन फिर भी बोला वेतन जो हमारा इंस्पेक्टर और भाई तो हमारा ज्यादा वेतन मिलते, कांस्टेबल से हर स्तर में हमारा ज्यादा सम्मान मिलते। लेकिन जो 50 साल के कांस्टेबल रहते वो कभी अपन जो नीचे कम उम्र के जो बड़े अधिकारी है वो कभी हिचकिया नहीं कर रहे।
न तो कभी ओकर अपमान कराए। लेकिन हमारे समाज के दुर्दशा है कि हमारे समाज में जो कोई भी नया युवा चेहरा हो या कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़े के प्रयास करते हैं तो हम ओकर पैर लग खींचे के पहली हमारी कोशिश रहते हैं। और यही कारण है कि आज भी हमारे समाज आगे नहीं बढ़ पाते। हम एक दूसरे के ताकत बन के पीछे खड़े होने के बजाय एक दूसरे के भी पैर खींचे पर लगे हैं। तो जब तक हम एक दूसरे के पीछे ताकत बन के खड़े नहीं रहे तब तक हमारा समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो मोर भाई, हमें सही विचारधारा में चले की आवश्यकता है। अब जब भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल आते हैं, ओकर जयंती है 14 अप्रैल के, तो हम ओकर दूध से अभिषेक करते हैं। ओला बहुत भव्य रूप से ओकर स्वागत करते हैं, फूल से, नारियल से, अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन का हम प्रयास करते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरा जीवन हमारे समाज के लिए, सब जनता ला अपन बेटी बेटा मानिस। जब ओकर एक बेटा एक बेटा रिजे छोटे से ओकर मृत्यु हो जाते और वही दिन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ला गोल मैरिज के बैठक पर लंदन जाना रहते। सामने में ओकर बेटा के लाश पड़े रहते, लेकिन वो ये सोच के जाते रमा भाई अम्बेडकर ये बोल के जाते कि अगर मैं एक बेटा की वजह से यहाँ पर रुक जहाँ तो करोड़ों मोर समाज के मोर बेटा बेटी है उम्र के भविष्य बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हम केवल ओला भगवान के रूप में और पूजा अर्चना तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन हम ये जानना नहीं चाहता कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चार अपन बच्चा ला हमारे लिए न्यौछावर कर दिस, 35 साल के अपन पत्नी ला हमारे लिए न्यौछावर कर दिस, तो केवल हमारे करोड़ों दलित शोषित समाज के जो युवा पीढ़ी है उमन के भविष्य में सुरक्षित रखे बना। तो अगर हम अगरबत्ती जला के पूजा अर्चना करके वाला सीमित कर देवो तो कोई विचारधारा खत्म हो जाए। और दुश्मन मन यही चाहते कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा खत्म हो जाए और केवल हम भगवान के रूप में देखी, ताकि हमारे संविधान ला तुरंत खत्म कर दे। संविधान ला खत्म कर दी तो सारा कुछ खत्म हो जाए। तो ये बात ला हम सब समझे की जरूरत है मोर भाई हो। और जिस दिन हम ये बात ला समझ जाओ तो कोई भी माई के लाल में इतना हिम्मत नहीं रही कि हमारा हक अधिकार या हमारे मान सम्मान छीन सके। खबर की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हम एक कविता बोलत हूँ, आप मन अच्छा लगी या मोर युवा पीढ़ी मन समझी कि गुजार दी सारी जिंदगी समाज के बच्चों की फिक्र में, गुजार दी सारी जिंदगी समाज के बच्चों की फिक्र करने में। आज वही बच्चे शर्माते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम लेने में। हमारे लड़का मन जब भी कोई बड़े पोस्टर में चल देते हैं, कमे ऐसे मिलते जिमन बहुत गर्व के साथ बोलते कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए संविधान की बदौलत मैं नौकरी करता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लड़का बन रहते हैं जब नौकरी करते संविधान की बदौलत और घमंड रहते स्वयं की। और हम वहाँ पे ये भी नहीं बोल पान कि हमला अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दिए। तो ये लाइन हो लड़का मन के लिए, मोर भाई हो, आप यहाँ जो सम्मान बेशक आपके परिश्रम और आपके मेहनत से मिला थे, लेकिन आपके माथा में लिख दे कि भारत देश में जब भी बच्चा जन्म ली वो लोग पूरा अधिकार है डॉक्टर बने के, IAS बने के, कलेक्टर बने के, वैज्ञानिक बने के। ये संविधान में लिखा है, तभी आप बन सकते हैं। अगर नहीं लिखा रहती तो कोई नहीं बन पाता। अभी ओबीसी समाज मन के लिए राजनीति में कोई आरक्षण नहीं, सतानी समाज मन के लिए आरक्षण है। तो अगर आरक्षण नहीं है तो मन समान सब जब सीट आते तो मला खड़ा करे के बजाय व्यक्ति मन जो पूंजीपति वर्ग है वो मन पहले खड़ा होते। लेकिन मजाल है कोई आरक्षित सीट में कोई भी पूंजीपति व्यक्ति मन बैठ जाएगा सत्तावी को छोड़ के, तो कवर नहीं खड़े हो सके। संविधान में हमारा आरक्षण मिले थे का नाम से। तो ये तमाम अधिकार हमें संविधान से मिले हैं। संविधान हमारे आने बाने शान संविधान से ही हमें सब कुछ मिले हैं। तो संविधान में जो धरोहर है वो बचा के रखना है, वो सुरक्षित रखना है। ऐसे आप सबसे मोर निवेदन है। और मैं बोलते रही हूँ, काबर के नेता मन बात के बढ़ाई रहते, जबकि उठाते उनके बात चल रहे थे, तो ज़्यादा आप मन के समय नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत विनम्र के साथ हाथ जोड़ के मोर युवा पीढ़ी मन से, मोर दीदी बहनी मन से, हमारे नवा लड़का मन से यही निवेदन है कि हम सब संविधान में जानी समझी और ओकर पालन करी, ओकर रक्षा करी और संविधान के बारे में लागू करने वाला मन के नियत और सोच रहे परखे, ताकि हमरा कभी भी धोखा मत मिले संविधान के नाम पे, सत्ता के नाम पे, नौकरी के नाम पे। ऐसे आप सबसे निवेदन करत
अपन बात नहीं मेरे विराम देता हूँ। पुनः आप सब जना सादा जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।